हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि 38 साइज़ के अंदर प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग किस तरह से होती है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे चल रही है 100 डेज़ की फ्री स्टिचिंग सीरीज़, जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ डिज़ाइनर्स और प्रोफेशनल्स की तरीके से कि कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 38 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग हम करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है मेजरमेंट लिख कर ले लिया है। आपको भी इसी तरह से जो है अपने मेजरमेंट लिख लेने हैं। यहाँ पे मैंने लिया है लेंथ फ्रंट की 15 और बैक की 14। ये मैंने स्टैंडर्ड साइज लिया है। अगर आप बॉडी के ऊपर मेजरमेंट लोगे तो इन सभी मेजरमेंट के अंदर आधा 1 इंच का फर्क आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगी कि अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हो तो आप किसी भी साइज के अंदर अपना ब्लाउज परफेक्ट तरह से कट कर सकते हो, जिसकी फिटिंग बिल्कुल बढ़िया आएगी और फिनिशिंग तो फिर आपकी प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ है, ब्लाउज में सबसे इजी पार्ट होता है बैक को कट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बैक को ही कट कर रही हूँ। ये ब्लाउज हम बैक ओपन पे बना रहे हैं, ठीक है। तो सपोज अगर आप बैक ओपन पर ये ब्लाउज बना रहे हो तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पे कटिंग बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और यहाँ पे जो है आधा इंच का गैप एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि जो बैक में आप हुक और आई की पट्टी लगाओगे उसके लिए आपको ये आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा। यहाँ से हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से, और अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमको दो मार्किंग करनी है। एक तो आपको मार्किंग करनी है 2.5 इंच पर और दूसरा आपको करनी है फुल शोल्डर पर। तो फुल शोल्डर जो हमारा है वो 14.5 इंच का है, जिसका हाफ हो जाता है 7.25 इंच, यानी कि 7.25 पर मैंने इस तरह से मार्क किया है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद में आधे इंच पे हम मार्किंग लगाएंगे। इंच टेप को इस तरह से खसका के रखेंगे। अब यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। आर्मोल जो है वो 6.75 पर है, तो इस तरह से 6.75 पे मार्क करेंगे। जो बर्स्ट पॉइंट है वो 10.5 इंच है, तो 10.5 में हाफ इंच ऐड करेंगे, 11 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। जो ब्लाउज की बैक की लेंथ है वो मुझे 14 रखनी है, तो उसके अंदर 1 इंच ऐड करेंगे और यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करेंगे। अभी जो पॉइंट्स हमारे पास में आए हैं इनके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ से जो हमने 2.5 इंच में मार्क लगाया था और ये मार्क लगाया था, इन दोनों को मिलाते हुए हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब एक चीज़, यहाँ पे हम बैक को जो है वो डीप लेने वाले हैं, ठीक है। जो बैक का नेक है 38 साइज के अंदर मैं जो नेक की चौड़ाई है वो 2.5 इंच पर ही रख रही हूँ। और इसके आगे आपको मार्किंग करनी है आपके रेडी शोल्डर की, कि आपको जो शोल्डर है वो रेडी कितना चाहिए। अगर आपको 2.5 इंच का रेडी शोल्डर चाहिए तो आप उसमें 1 इंच ऐड करके 3.5 इंच पर मार्क करना। तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच पर ही मार्क कर रही हूँ। अभी आपको ये पूरा मेजर कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 6.25, तो नीचे भी हम सेम 6.25 पर ही मार्क करेंगे। और ये पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से करने के बाद में यहाँ पर करेंगे हम बर्स्ट की मार्किंग। नेक यहाँ पर डीप रहने वाला है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बर्स्ट है उसके अंदर हम कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। 38 बर्स्ट का फोर्थ पार्ट आ जाता है 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पर ही मार्क करेंगे और 1 इंच यहाँ पे हम लेंगे इसकी मार्जिन के लिए। ये मैं ड्राफ्टिंग कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 इंच का मार्जिन लिया है। 38 बर्स्ट में जो मेरी वेस्ट आ रही है वो आ रही है 32 इंच, तो 32 का फोर्थ पार्ट हो जाएगा 8 इंच, और इसके आगे हम 1 इंच लेंगे डार्ट के लिए और इसके आगे हम लेंगे हमारा मार्जिन, इस तरह से। अभी इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। जो ये वाली लाइन है ये हमारी कट होगी यहाँ से, और जो ये वाली लाइन है यहाँ पे हमारी फिटिंग आएगी। अब जो ये 1 इंच है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो इसको शिफ्ट करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस पूरी लाइन का हाफ करना है। तो ये आ रहा है 9 इंच, 9 का हाफ हो जाएगा 4.5 इंच। 4.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ आएंगे और सेम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे। जो ये बर्स्ट वाली लाइन थी इससे आधा इंच ऊपर जितना आप आपका डार्ट बना सकते हैं बिल्कुल इजीली यहाँ से, और हाफ इंच यहाँ से हम लोग डार्ट के लिए ले लेंगे। जो ये वाला 1 इंच था वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इस तरह से हम डार्ट बनाएंगे। तो इस तरह से जो है सिंपली आपके बैक की मार्किंग हो जाएगी। अब यहाँ पे आर्मोल का शेप देने के लिए सिंपली आपको फ्रेंच कर्व को लेना है और यहाँ पे आर्मोल का शेप बनाना है। इस तरह से बैक की मार्किंग हो जाएगी। यहाँ पे हम नेक भी एक बार ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से था 2.5 इंच, तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 3 इंच, और जो नेक की लेंथ है वो हम ले रहे हैं 10 इंच। यहाँ पे हम इस तरह से पहले बॉक्स बनाएंगे। अब अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का यहाँ पे जो है शेप बना सकते हैं।
तो इस तरह से जो है सिंपली बैक का आपका पार्ट निकल जाएगा। एक और चीज़, आपको ये जो साइड है ना, ये ज़रूर मेजर करके रखनी है, क्योंकि फिर फ्रंट वाले पार्ट को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, साइड का छोटा बड़ा हो जाता है। तो यार 8.25, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये 8.25 ही आ रहा है। ठीक है, बैक पार्ट को आप डायरेक्टली इस तरह से फैब्रिक के ऊपर कट कर सकते हो, लेकिन जो फ्रंट पार्ट होगा उसको आपको फैब्रिक पे कट ना करके आपको पेपर पर ही कट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको मार्जिन और वगैरह सब लेना पड़ता है, इसीलिए। बैक पार्ट को परफेक्टली कट करने के बाद अब करते हैं फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसके लिए मैंने रफ पेपर ले लिया है। आपको भी जो पहले इसकी मार्किंग है वो पेपर पर ही करनी है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर के ऊपर भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बना ली है, और जैसा हमने बैक पार्ट में पहले किया था, हमको यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमको 2.5 इंच पर एक मार्क लगाना है, जो कि नॉर्मली रहता है हमारे नेक का, और यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ यानी कि 7.25 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। इंच टेप को इस तरह से रखेंगे, हाफ इंच हम यहाँ पर डाउन करेंगे, इंच टेप को खसका के रखेंगे, यहाँ से आर्मोल की लेंथ रखेंगे, ये है 6.75। यहाँ पे बर्स्ट पॉइंट के अंदर आधा इंच ऐड करके रखेंगे। बर्स्ट पॉइंट है 10.5 इंच, इसमें आधा इंच ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11 इंच। ब्लाउज की जो टोटल लेंथ है वो 15 रखनी है, तो उसमें हम यहाँ पर 16 इंच पर मार्क करेंगे। अभी जो हमारे पास में पॉइंट्स आए हैं, इनके ऊपर सिंपली हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। मैं आपको बहुत इजी टेक्निक के साथ में कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं या मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आपको मेरे बताने के तरीके में क्या अच्छा लगता है और आपके हिसाब से मुझे किस चीज़ में इम्प्रूव करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरह से जो है सभी पॉइंट्स के ऊपर हम पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर नेक बनाने की। तो फ्रंट में जो नेक है वो पान शेप का गला रहने वाला है, जो कि इस तरह का नेक रहता है। अब आपको ये पता होगा कि ये नेक की चौड़ाई अगर मैं सिर्फ 2.5 इंच रखूंगी तो नेक बहुत फंसा फंसा रहेगा, नीचे से यहाँ से बिल्कुल फंस जाएगा ये नेक। इसलिए मुझे यहाँ पे नेक की जो चौड़ाई वो कम से कम नहीं तो 3 इंच तो लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अब कई लोगों को ये डाउट होगा कि आपने यहाँ पे तो 2.5 इंच लिया है और यहाँ पर 3 इंच लिया है, तो ये कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? जी नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि नेक और नेक कभी भी साथ में जॉइन नहीं होते, हमेशा शोल्डर शोल्डर से जॉइन होता है। ठीक है, तो आपको जो है शोल्डर बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर रखना है। जितना आपने बैक में शोल्डर मार्क किया है, सेम आपको फ्रंट में भी मार्क करना है इस तरह से। बैक में हमने मार्क किया था 3.5 इंच पर, तो हमने फ्रंट में भी सेम 3.5 इंच पर ही मार्क किया है, इस तरह से। और इसको हम यहाँ पे 3 इंच वाले पर ना मिलाकर 2.5 इंच पर इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से अब इस पूरी लाइन को हम मेजर कर लेंगे। ये आ रहा है 6.5 इंच, नीचे आएंगे और सेम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये होने के बाद में अभी हम इस आर्महोल वाली लाइन के ऊपर बस्ट की मार्किंग करेंगे। बस्ट है 38 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 9 इंच। यहाँ पे हम 1 इंच का डार्ट लगाएंगे और इसके आगे हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसके आगे जितना मार्जिन चाहे उतना ले सकते हैं। अब आ जाएंगे बस्ट वाली लाइन पे, और यहाँ पे 38 का 10वां पार्ट निकालेंगे, 10th पार्ट यानी कि 3.8। तो यहाँ पे 3.8 पे इस तरह से मार्क करेंगे। जितना यहाँ आया आधा इंच यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और सेम 3.8 इंच पर वेस्ट वाली लाइन पर मार्किंग करेंगे। अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप परफेक्ट स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे वेस्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 8 इंच। 8 इंच के अंदर हम 2 इंच का यहाँ पे डार्ट बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 2.5 इंच का भी डार्ट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ, और इसके आगे हम ले रहे हैं 1 इंच मार्जिन के लिए। इन फिटिंग वाली पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है इसी पर हमारी फिटिंग आएगी। अब यहाँ जो हमने 2.5 इंच लिया था उस 2.5 इंच को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ से शेप देने के लिए आप फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप फ्री हैंड की हेल्प से भी शेप को बना सकते हैं। इस तरह से शेप देने के बाद अब इन दोनों को हम मेजर करेंगे कि ये दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं।
ये आ रहा है बिल्कुल 5 इंच, तो सामने वाला भी 5 इंच ही आना चाहिए। इंच टेप को इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसको मेजर करेंगे। जहाँ पर भी ये 5 इंच आ जाएगा वहाँ पे हम एक मार्क लगाएंगे, और ये आ रहा है आधा इंच। यहाँ पे आधे इंच का गैप आ रहा है, तो यहाँ अंदर वाली साइड में हम आधे इंच पे मार्क करेंगे, और इस आधे इंच का डबल 1 इंच हम सामने वाली फिटिंग वाली लाइन पर इस तरह से मार्क करेंगे। और अभी इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और इस तरफ भी हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस तरह से लाइन बनने के बाद अब बारी आती है ऊपर वाला डार्ट बनाने की। तो ये डार्ट हम इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जो आपका यहाँ पर आर्म होल है उसका 4th पार्ट निकाल लो। यहाँ पे 17 सेंटीमीटर आ रहा है, 17 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। तो 8.5 सेंटीमीटर को इस तरह से रखेंगे। आप इस वाली लाइन से भी हाफ कर सकते हो, आप इस तरह से भी इसका हाफ कर सकते हो। जो पॉइंट आपके पास में है वहाँ पे आपको इस तरह से मार्क कर लेना है। और अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बर्स्ट वाले पॉइंट पर इस तरह से मिलाएंगे। अब आपको याद होगा हमने यहाँ पर 1 इंच लिया था, उस 1 इंच को यहाँ शिफ्ट करेंगे। यहाँ शिफ्ट करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर इस वाली लाइन पे 1 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे, और इस तरह से जो है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब एक बात समझो, जब हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में अटैच करेंगे तो ये दोनों लाइंस भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए इंच टेप को यहाँ रखेंगे और यहाँ से मेजर करेंगे। ये आ रहा है 6.5 इंच। इस पॉइंट को यहीं रहने देंगे और इंच टेप को आगे वाली लाइन पर इस तरह से ले जाएंगे। ये पॉइंट जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे पॉइंट इस तरह से मार्क करेंगे। अभी जो हमने यहाँ पे मार्किंग की है, तो हमको इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल इसको नीचे ले जाना है इस तरह से। अब यहाँ से भी हमको कुछ डाउन जाना पड़ेगा, है ना, ये हम बाद में देखेंगे। अब सबसे पहले हम इन डार्ट्स को जो है कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज की फिटिंग सेंटर से बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए तो आप यहाँ से भी हाफ इंच का जो है यहाँ पर डार्ट बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये वाला जो डार्ट होता है ये कट नहीं होता है, ये स्टिच किया जाता है, क्योंकि ये जो ब्लाउज है ये हम फ्रंट ओपन पे नहीं बैक ओपन पे बना रहे हैं। इसको कट कर लेंगे। अभी आपने देखा होगा जो ये आर्मोल वाली लाइन थी ये तो थोड़ी सी ऊपर चली गई है। इट मीन्स हमको यहाँ पे जो आर्मोल है वो न्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। इस लाइन को हम स्ट्रेट ही आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, और जो हमारा आर्मोल था 6.75 सेम उसी को यहाँ पर वापस से मेजर करके मार्क करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हमारा 6.75 आ रहा है वहाँ पे हम इस तरह से मार्क करेंगे। और अब इसका 90 डिग्री इस तरह से ना बनाकर, इस तरह से 90 डिग्री ना बनाकर इसके पैरेलल हमको ये लाइन बनानी है इस तरह से। अगर हम इसको 90 डिग्री बनाएंगे तो ये वाली लाइन इस तरह से हो जाएगी, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हमको इसको ऊपर की तरफ जो ये वाली लाइन है इसी के पैरेलल हमको ये वाली लाइन बनानी है। अभी जो हमने इसका सेंटर मार्क किया था इससे हमको 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है इस तरह से, और सिंपली फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पर शेप देनी है। जहाँ पर आपका 0.1, 0.2 और 0.3 कनेक्ट हो जाए वही आपका परफेक्ट आर्महोल है। इसको हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आर्महोल। और अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से आर्महोल को कट करने के बाद अब ये वाला डार्ट भी हम माइनस कर देंगे। अभी हम यहाँ से मेजर करते हैं तो ये आ रहा है 7.75। इसका मतलब आधा इंच जो है ये यहाँ से छोटा हो गया है, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, मैंने यहाँ से जो 1 इंच लिया था आपको 1 इंच नहीं लेना, आपको हाफ इंच ही लेना है, क्योंकि बैक और फ्रंट को दोनों को हमको मैच करके रखना है। अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि बैक वाले को आधा इंच कम कर दो तो वो मत करना, क्योंकि उससे ब्लाउज जो है साइड फिटिंग खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने 1 इंच माइनस किया था ना, आप 1 इंच मत करना, आप यहाँ पे हाफ इंच ही माइनस करना। अब यहाँ पे बनाते हैं हम नेक। नेक आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये वाला नेक बता रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और यहाँ से हम नेक की लेंथ मार्क करेंगे।
तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह का यहाँ पे नेक बना सकते हैं। अगर आप बोट नेक की ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है शोल्डर आपको फुल लेना होता है, प्लस उसके अंदर 1/2 इंच और ज़्यादा लेना होता है सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पे हम शेप दे देंगे और इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो डार्ट है वो किस तरह से लगेगा और इसकी फिनिशिंग किस तरह से होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पफ है वो कितना ज़्यादा अच्छा बना है। ये तो सिर्फ पेपर है, अगर आप फैब्रिक पे इस तरह से इसको कट करते हो और स्टिच करते हो तो उसकी फिटिंग बिल्कुल बढ़िया आती है। सेम में अगर आपको बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। एक और चीज़, कई लोग है ना प्रिंसेस कट में यहाँ से जो है माइनस नहीं करते हैं 1 इंच, ठीक है। तो देखो, अगर आप ये माइनस नहीं करोगे तो आपका अपर बर्स्ट की फिटिंग जो है वो लूज आएगी, क्योंकि कभी भी मेन बर्स्ट और अपर बर्स्ट सेम नहीं होती, हमेशा इनमें कुछ तो डिफरेंस होता ही है, ठीक है। अगर 2 इंच का यहाँ पे आपको डिफरेंस मिल रहा है अपर बर्स्ट के अंदर और बर्स्ट के अंदर, तो आपको 1 इंच का दोनों तरफ से डार्ट लेना है, जिससे कि ये फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इस ब्लाउज की कटिंग समझ आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कॉमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हो।